साथियों, ग्वालियर नगर निगम में आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। बजट बैठक पर संशोधन चर्चा चल रही थी। इसमें मौलिक निधि को लेकर सत्ता पक्ष को पहली बार सदन छोड़कर जाना पड़ा, बहिष्कार करके जाना पड़ा। हम बता दें कि ग्वालियर नगर निगम में इस समय सत्ता पक्ष कांग्रेस है और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी बैठी है। जो प्रस्ताव लाया गया महापौर की ओर से, सदन की ओर से जो प्रस्ताव लाया गया उसमें महापौर की मौलिक निधि 10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव था। पार्षदों की 1 करोड़ 15 लाख करने का प्रस्ताव था। पार्षद अड़े हुए थे, भाजपा के पार्षद, कि महापौर की मौलिक निधि नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। आखिर इस पर लगातार 2 दिन से गतिरोध था। आज सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस बहिष्कार करता है और सभापति बहुमत के आधार पर 38 पार्षदों के सहमति के आधार पर प्रस्ताव पारित कर देते हैं, जिसमें 1 करोड़ 15 लाख रुपए पार्षदों की होती है और महापौर की जो पूर्व में निधि थी 6 करोड़ यथावत रहती है। पहली बार ऐसा इतिहास में, नगर निगम के इतिहास में हुआ है कि सत्ता पक्ष को छोड़कर जाना पड़ा। संघप्रिय जी से जानना चाहते हैं कि जो मौलिक निधि का मामला था तो क्या नियमों के तहत हुआ है? ये देखिए, परिषद का निर्णय है, इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जो व्यवस्था एक नगर निगम ग्वालियर में बनाई गई है मौलिक निधि की, उसके तहत आज सदन में वोटिंग के बाद ये निर्णय लिया गया है कि जो पार्षद साहिबान की मौलिक निधि है उसको 65 लाख रुपए प्लस जीएसटी जो वर्तमान में था उसको बढ़ाकर 1 करोड़ 15 लाख प्लस जीएसटी करी जाएगी, जिसके संबंध में विधि सम्मत कार्यवाही भविष्य में चर्चा की जाकर की जाएगी। अच्छा, इस प्रकार से मौलिक निधि बढ़ी है तो कहीं बड़े प्रोजेक्टों पर कोई असर आएगा? इसमें मेरी और मेरी टीम की सभी हमारे जनप्रतिनिधियों की भी यही मंशा है कि सभी कार्य समान रूप से प्राथमिकता के आधार पर जारी रहें। तो मेरा भी कोशिश रहेगी कि जो मौलिक निधि बढ़ाई भी गई है तो उसको दृष्टिगत रखते हुए और उसमें नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। साथ ही इसके अलावा ये पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो हमारे बड़े कार्य हैं, जो शहर की पहचान है, उनमें कोई राशि के अभाव में कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। पर्याप्त राशि की व्यवस्था हमारे द्वारा की जाएगी। इस तरह का क्या पूरा हंगामा रहा और क्या हुआ अंतिम निर्णय? बजट पे चर्चा चल रही थी और कल भी चर्चा चली, आज भी चली। कल भी सत्ता पक्ष के लोगों ने व्यवधान डाला, बार बार बैठक स्थगित की करना पड़ी और आज के लिए 3 बजे से फिर बैठक हुई। उसमें बार बार वो मांग कर रहे थे कि महापौर की निधि बढ़ाई जाए, लेकिन सदन में नियम अनुसार एक्ट के हिसाब से जब एक राय नहीं बनी तो वोटिंग कराने का आदेश दिया गया। जब सेक्रेटरी ने पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की गिनती की तो बहुमत के आधार पर उन बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। नहीं, वो सदन में मौजूद थे, उनकी गिनती कर ली गई है और जो विपक्ष के सदस्य उनकी भी गिनती कर ली गई, इसलिए बहुमत के आधार पर किया गया। फैसला क्या लिया है? फैसला ये लिया गया है कि जो संशोधन प्रस्ताव लगे थे उन संशोधन प्रस्तावों में पार्षदों की मौलिक निधि बढ़ाई गई है, जिसमें 1 करोड़ 15 लाख प्लस जीएसटी प्रत्येक पार्षद की होगी और महापौर सभापति की निधि में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। जो पिछली बार 6 करोड़ और 5 करोड़ थी वही रहेगी। सत्ता में ऐसा पहली बार हुआ है कि सत्ता पक्ष को सदन छोड़ के जाना पड़ा है? सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखी, लेकिन नियम अनुसार बहुमत उनके पास नहीं था, वो सदन में मौजूद थे, इसलिए वोटिंग कराई गई। अगर वो वॉकआउट कर देते तब दूसरा निर्णय होता। इस बार जो बजट पेश हुआ है 25-26 का, उसमें महापौर महोदय पार्षदों की मौलिक निधि बढ़ा के लाई थी 1 करोड़, स्वैच्छिक अनुदान 3 लाख रुपए पार्षदों का, खुद का 4 करोड़ मौलिक निधि बढ़ा के लाई थी और स्वैच्छिक अनुदान लाई थी 2 करोड़। उसी क्रम में सभापति के भी 4 करोड़ बढ़ा के लाई थी और 1 करोड़ रुपये स्वैच्छिक अनुदान का। जब बजट आया, हम लोगों ने उसका अवलोकन किया तो हमने देखा, जब एक तरफ महापौर कह रही हैं कि निगम की माली हालत ख़राब है, गाड़ी छोड़ दी थी उनने, तो हमने ये बात रखी, आपस में विचार विमर्श किया अपने दल में कि यार इतनी निधि जी बढ़ा के लाई हैं 4 करोड़ 2 करोड़, तो निगम पे जब आय के साधन नहीं है तो इतना वित्तीय भार क्यों डाल रही हैं। तो उसी क्रम के अनुसार हमने अपने स्थगन लगाए थे, उसी पर चर्चा हुई, जिसमें हमने ये बात रखी कि आप महापौर हैं, मुखिया हैं, पार्षदों की 1-1 करोड़ बढ़ा के लाइए तो पार्षदों को चूँकि है ना, क्या कहते हैं, निगम निधि से जो मास्टर फाइल होती है उससे बहुत कम काम हो पाते हैं और पार्षदों का कई वार्ड ऐसे हैं जिनकी भौगोलिक स्थिति काफ़ी बड़ी है, तो पार्षदों को निगम निधि के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके काम अवरुद्ध होते हैं। तो उनको देखते हुए सारे पार्षदों की राय ये बनी कि 15-15 लाख रुपये बढ़ा लो जीएसटी पृथक,
और महापौर के पैसे ना बढ़ाए जाएं, ये पार्षदों ने निर्णय लिया। ये सभी जानते हैं कि बहुमत विपक्ष का है और बहुमत के दबाव में कोई निर्णय होंगे। नीतिगत निर्णय होना चाहिए, लेकिन बहुमत के आधार पर अगर निर्णय करना चाहते हैं कोई भी निर्णय कर सकता है। आपने देखा होगा कि मौलिक नीति पर जब चर्चा चल रही तो 65 करोड़ से 1.15 अपन पार्षदों की मौलिक नीति कर सकते हैं, 50 लाख सीधा बढ़ा रहे हैं। और हमारे विपक्ष के नेता लोग कहते हैं कि पार्षद कहते हैं कि इससे वित्तीय भार पड़ेगा महापौर की अगर 1 करोड़ मौलिक नीति बढ़ा देते हैं, और पार्षदों की बढ़ाने से 38 करोड़ का वित्तीय भार पड़ रहा है, वो वित्तीय भार नहीं है, लेकिन 1 करोड़ वित्तीय भार नजर आ रहा है। तो हमारा ये कहना था सिर्फ हम किसी एक बात पर नहीं अड़े हैं, लेकिन महापौर का भी सम्मान रह जाए। महापौर भी शहर की मुखिया हैं और ग्वालियर की 66 वार्डों की जनता ने उनको चुना है, तो वो 66 वार्ड की जनता की प्रतिनिधि हैं, तो उनका भी मान सम्मान रह जाए और पार्षदों की मौलिक नीति बढ़ाने में हमारे किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं।